प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे इमरान खान। इमरान खान की हवा नहीं बल्कि आंधी चली। इमरान खान ने जबरदस्त कमबैक किया है। इसी के साथ इमरान खान का मैसेज आया है जेल से, चिट्ठी आई है। वो जो कहते हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी नहीं बल्कि पैगाम आया है जेल से। आर्मी का सपोर्ट मिलने की वजह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेता जीत को लेकर जोश से भरे हुए थे, लेकिन इमरान के निर्दलीय प्रत्याशियों की धुआंधार जीत से नवाज का चुनावी किला ढह गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी 9 मई के तनाजुर में दर्ज 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर हो गई है। बड़ी खुशी का इजहार किया है। वो बहुत खुश हुए कि किस तरीके से पीटीआई ने इतने बड़े मार्जिन से इतनी सीट्स ली हैं, ये उनका कहना था। और फिर उन्होंने कहा कि जो जीते हैं उन सबको मिठाइयां खिलाई जाए। सर ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है ये जमहूरी थे या फिर गैर जमहूरी? जमहूरी थे, एग्जैक्टली। खबर ये भी है किसी ने दी है कि अडयाला जेल के अंदर 3 गाड़ियां देखी गई, 3 गाड़ियां, और वो बहुत बड़े बड़ों की गाड़ियां थी। वो एक तो सदर पाकिस्तान की बात हो रही है, एक तो उनकी गाड़ी थी, और 3 जो है ना वो एंटोराज या कारवान या गाड़ियां, वो 2 और बड़े लोगों की थी, और वो बहुत बड़े लोग हैं। मेरा अपना ख्याल है कि वो जो 130 और 135 और 40 का नारा लगा रहे हैं वो इस वजह से लगा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाक मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान ही बनेंगे। पाकिस्तान के आम चुनाव में बिना बल्ले के इमरान खान की पार्टी ने शतक जमाया है। हालांकि वोटों की गिनती अभी तक भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी पीटीआई के निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जिस पर इमरान खान ने जेल के अंदर से चिट्ठी लेकर खुशी जाहिर की। वहीं पर पाक मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के किसी बड़े आर्मी ऑफिसर ने देर रात इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात की। इसी पर आज की पाक मीडिया की परिचर्चा आइए सुनते हैं। कौन बनेगा वजीर आजम? तो इस सिलसिले में एक खबर ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे इमरान खान। अब ये खबर ऐसी है कि इसके ऊपर लोगों को यकीन इसलिए नहीं आ रहा कि इमरान खान तो जेल में है। इसी के साथ इमरान खान का मैसेज आया है जेल से, चिट्ठी आई है। वो जो कहते हैं चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, तो चिट्ठी नहीं बल्कि पैगाम आया है जेल से। और लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया को सीखना चाहिए इमरान खान से कि जेल के अंदर रहते हुए कैसे सियासत की जाती है और जेल के अंदर रह के अपनी पार्टी को कैसे जितवाया जा सकता है। लेकिन इमरान खान ने जेल के अंदर से क्या पैगाम भेजा है, पहले ये, फिर आएंगे कि वजीर आजम कैसे बन रहे हैं वो। इमरान खान ने जेल के अंदर से पैगाम भेजा है, इनफ इज इनफ, नॉट मोर, नो मोर। जो आप ये सब कुछ जो हो रहा है बस यहां पर रुक जाएं, इससे ज्यादा नहीं। जो हो गया बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, ये उन्होंने किस बात पर कहा है? जो इस वक्त ये पूरी दुनिया में एक घमसान का रन पड़ चुका है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस में इतनी रेगिंग हुई है और ऐसे इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं कि जिसके ऊपर वहां पे एक केओस पैदा हो चुका है। तो इमरान खान के जो लॉयर्स हैं, वुकला, वो खान से मुलाकात करने के लिए कल जेल गए थे और उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो उस मुलाकात की अब सारी दास्तान बाहर आ रही है, जिसमें उन्होंने अपने लॉयर से बड़ी खुशी का इजहार किया है। वो बहुत खुश हुए कि किस तरीके से पीटीआई ने इतने बड़े मार्जिन से इतनी सीट्स ली हैं, ये उनका कहना था। और फिर उन्होंने कहा कि जो जीते हैं उन सबको मिठाइयां खिलाई जाए। मैं देख रही थी, ऐसा भी ट्विटर पे चल रहा था कि किसको पिंडी के पेड़े खिलाए जाएं, किसको इस्लामाबाद की रेड़ी खिलाई जाए, या किसको कहाँ से जो है वो लड्डू खिलाए जाए और गुलाब जामुन। सारा उन्होंने अपने लॉर्ड्स को कहा कि इन सबको है वो किया जाए। अब ये खैर मिठाइयों की उन्होंने बात की या नहीं की, और पिंडी के तो पेड़े होते भी हैं या कुछ और होता है ये भी नहीं हमें पता, लेकिन पिंडी के डंडे भी हो सकते हैं। लेकिन खान साहब का ये कहना है वहां से कि नेशन वाइड प्रोटेस्ट किया जाए अपनी उन स्टोलन सीट्स के लिए कि जिसके फॉर्म्स उनके कैंडिडेट्स के पास हैं, 45-47 फॉर्म्स, और वो सीट्स जो हैं वो चुरा ली गई। उनका कहना है कि एक तो प्रोटेस्ट होगा, और सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं होगा बल्कि धरना भी होगा। सर, ये हम पहुंच रहे हैं 2014 में वापस, 2014 में भी धरना था खान का, जिस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, और ये वहीं से चल सो चल की कहानी है, वहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है ये अब इस तरह काम नहीं चलेगा। तो आप देखें कि एक जो बंदा है वो जेल के अंदर से बैठ के कह रहा है कि इनफ इज इनफ, लेकिन एक और पैगाम की भी खबर चल रही है, और वो पैगाम यह है कि आसिफ अली जरदारी ने
बैरिस्टर गौहर को पैगाम भेजा है। अब बैरिस्टर गौहर वो हैं जो कि इमरान खान की जगह उस वक्त उनकी पार्टी चला रहे हैं। तो जरदारी साहब का बैरिस्टर गौहर साहब को पैगाम भेजना से ये पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ दरमियान में कहा गया है तो ये कि जी मुबारकबाद का पैगाम है, कॉन्ग्रेचुलेशन जनाब, आपने भी अच्छी सीट्स ली और वगैरह वगैरह। तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि आइए मिलकर हुकूमत बनाते हैं? तो ये चल रहा है कि ऐसा कुछ बीच में है कि जिसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से, आसिफ अली जरदारी की तरफ से ये एक फॉर्मूला दिया गया है, या जिस तरफ से भी ये फॉर्मूला आ रहा है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि एक और जो मीटिंग की बात की जा रही है तो उसमें यह है कि अगर पीटीआई मिलना चाहे तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है। और उसमें यह है कि वैसे तो ये बात कही जा रही है कि बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ जो है वो प्रेसिडेंट, कि अगर पीपल्स पार्टी पीएमएलएन से मिलती है तो ये एक फॉर्मूला है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलते हैं तो फिर फॉर्मूला ये होगा कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट। तो देखिए ये कितना कामयाब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा जिस वक्त हेयरिंग्स चल रही थी इमरान खान की, वो जेल की वो सारी समातें निपटा रहे थे, तो उस वक्त भी जो ये बात सामने आई थी, एक रिपोर्टर ने उनसे कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि जरदारी जो हैं वो तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर वो चल पड़ते हैं, लोग नहीं, वो तो मतलब उसके अंदर जो है तैयार होते हैं उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज जिसे कहते हैं कि ठीक है ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, बल्कि वो ऐसी सिचुएशन में नजर आता है कि वो आगे बढ़ते हैं। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोरियों के मुंह भी खुलते हैं, ठीक है, ये सब चलता है, वो ये करते हैं। तो ऐसी सियासत में बिल्कुल ये हो सकता है कि उस तरफ से ये बात की जा रही हो कि ओके ये जो एक इतना बड़ा एक पॉलिटिकल टर्मोइल, एक कैओस पैदा हो चुका है जिस पर पूरी दुनिया इस वक्त बात कर रही है, तो उसको खत्म करने के लिए ऐसा हो सकता है कि आप हमारे साथ मिल जाएं और दोनों मिलकर जो है हम हुकूमत बना लेते हैं और नून लीग को जो हम पीछे छोड़ देते हैं, वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे या जो भी है। अच्छा, एक तो ये है कि जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात की जा रही है कि वो वजीर आजम बनेंगे, और अगर ऐसा होता है तो आप याद रखिएगा किसी भी सिचुएशन में अगर इमरान खान वजीर आजम जाहिर उस वक्त बनेंगे जब उनकी जेलें खत्म हो जाएगी, कैद वगैरह खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब एक तो देखिए ये भी बात कि इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाला, यानी इतनी ज्यादा सीट्स लेने वाला, अगर आप उनकी ये बात ना भी सोचें कि वो ये कह रहे हैं कि उनकी 180 सीट्स हैं, तो उसके बावजूद जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं वो पीटीआई की इस वक्त जो है 100 से ज्यादा हो चुकी हैं। तो इस सिचुएशन में एक ऐसे लीडर को कैसे अंदर रखा जा सकेगा, ये तो बात की बात। अच्छा, अब एक और जो इसके अंदर चल रहा है वो ये है कि चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ की जो है मुलाकात हुई है। कल रात की ये है खबर और कहानी कि वो पहुंचे हैं अडियाला जेल और उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ। अब ये हुई है या नहीं हुई, हमारे हाथ खड़े हैं क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि खबर चल रही है तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक बहुत बड़ी फौजी शख्सियत है जिसकी मुलाकात हुई है जेल के अंदर इमरान के साथ। और उसमें वो मुलाकात जो है वो इसलिए हुई है कि ये जो इस वक्त एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर ऐसा एक धमाल पड़ चुका है कि जिसको कौन हल करेगा और कौन इस गुत्थी को सुलझाएगा और खुलजा सिम कौन कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, जिस पे पूरी दुनिया बात करी है। तो उसके लिए वहां पर कोई पहुंचा है जेल के अंदर और उन्होंने जो है उन्हें कहा है कि इसका सोल्यूशन बताएं।